देखो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं अटैचमेंट में और प्रेम में, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रही है बट समझना, ठीक है। तो जो हम फैमिली के साथ जो हमारा बॉन्ड होता है उसमें कुछ बहुत प्रेम होता है और ज़्यादातर उसमें अटैचमेंट होती है, मोह होता है। तो अटैचमेंट क्या कॉज करता है और लव क्या कॉज करता है। देखो अटैचमेंट ना आपको बंधन में बांधेगा, एक मकड़ी का जाल समझ लो, आप खुद ही बुनते हो और खुद ही उसमें फंसते जाते हो, यह है अटैचमेंट। और मैं तो कहता हूँ कि यार अटैचमेंट भले अपने फैमिली मेम्बर से हो, अपने पार्टनर से हो या अपने बच्चों से हो, ठीक है, ये आपको बांधती है, ये आपको कभी भी मुक्त नहीं कर सकती है। और प्रेम अगर है तो प्रेम आपको मुक्त करेगा। अगर इसको रियल लाइफ में भी देखा जाए ना तो ये बात पूरी सच बैठती है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी मतलब दुनिया में जो भी भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जैसे नेपाल में सुना होगा भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि जो है वहाँ की जो जनता है वो सड़कों पे आ गई, जेन जी प्रोटेस्ट के नाम पे हम आज के समय पे उसे देख रहे हैं, ठीक है, और जो है सरकार गिरा दी। तो मेनली जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है ना उसमें इंसान अपने और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए बटोरने की सोचता है, यानी कि मैं बटोर लूँ और जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है इजी लाइफ दे दूँ, इसीलिए करते हैं। और इसीलिए किस तरीके से वो पैसा आ रहा है, क्या वो पैसा सही है, वाइट मनी है, या वो पैसा गलत रास्ते से आ रहा है, इसमें कोई ध्यान नहीं जाता है। बस मेरे को प्रोवाइड करना है। ये तब होता है ना, भ्रष्टाचार तब आता है आचरण में जब व्यक्ति अटैच्ड हो, मोह में हो अपनी फैमिली के साथ, और इसीलिए फिर अपना घर भरने की कोशिश करता है। दुनिया में जहाँ जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है यही मानसिकता रहती है। और इस बात को आप इस एग्ज़ाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। कौन सा एग्ज़ाम्पल? महर्षि वाल्मीकि आपने सुना होगा, जिन्होंने रामायण लिखी थी। वो शुरुआती दौर पे वो एक डाकू थे, रत्नाकर उनका नाम था। तो एक डाकू से एक महर्षि बनने तक का क्या सफ़र था उनका। दरअसल वो भी वही कर रहे थे, डाकू बन के जो है लूटपाट मचाते थे, कई बार लोगों की हत्याएं भी कर देते थे, ठीक है, और उनसे जो धन मिलता था उससे जो है अपना फैमिली को वो पालते थे। और एक दिन क्या हुआ, लूटपाट के लिए वो जा रहे थे, उन्हें रास्ते में साधु मिल गया। साधु को लूटने ही वाले थे और साधु ने उनसे एक सवाल पूछ लिया, देखो ये जो तुम लूटपाट कर रहे हो ठीक है करो, ठीक है, मैं अपोज नहीं करूँगा, तुम्हें मारना है तो मार लेना, बट एक बार अपनी फैमिली से एक बार पूछ के आओ जिनके लिए आप ये सब कर रहे हो, जब इसके पाप का जो फल मिलेगा ना, क्या वो आपके फैमिली मेम्बर्स आपस में बांटने के लिए तैयार हैं, जो तुम जो पाप कर रहे हो उनको पालने पोसने के लिए। तो जब तुम्हें इस पाप का फल मिले तो क्या तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स इस बात के लिए एग्रीड है कि वो तुम्हारे पाप को जो है बांट लेंगे अब आपस में? ये पूछ के आओ। तो रत्नाकर ने भी सोचा यार बात तो सही है, जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मैं अपनी फैमिली के लिए तो कर रहा हूँ, फैमिली जो है अच्छे से अपना जीवन जी सके। तो वो साधु को कहते कि यार आप यहीं रुको, मैं पूछ के आता हूँ। तो कहते कि साधु कहते कि मैं जब तक तुम वापस नहीं लौटते तब तक मैं यहीं रहूँगा। और घर में जाते हैं, सबसे पहले अपने फादर के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं जो मैं पाप कर्म कर रहा हूँ अपने परिवार को पालने के लिए, क्या उसमें आप भागीदार बनोगे जब उसका फल मिले? तो बाप कहता है ना भाई ना, मैं तो नहीं बनूंगा, तू कर रहा है, तेरा डिसीजन है, तू ही भोगेगा। मम्मी को पूछते हैं, मम्मी बोलती ना भाई तुम्हारे पाप का भागीदार मैं क्यों बनूँ। अपनी वाइफ को पूछते हैं, वाइफ नहीं। अब बच्चों से भी पूछा तो बच्चों ने भी मना कर दिया। मतलब जो गलत कृत्य वो कर रहे थे अपनी फैमिली के लिए, वो अपने दिमाग में बर्डन था कि मुझे अपनी फैमिली को पालना है। भाई पालने के अगर जब आपने ठान लिया ना कि यार आप गलत रास्ते में नहीं चलोगे, तो उसके आपके पास भगवान भी वो रास्ते नए नए निकाल के देता है। शुरुआत में परेशानी होगी, एक जो सही रास्ता है ना वो आपको शुरुआत में ट्रबल देगा, परेशानी देगा, बट उसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव आएगा आपके लिए। और इसीलिए जो कठिन रास्ता होता है वो हमेशा सत्य का रास्ता होता है, और जो रास्ता आपको इजी पड़ता है वो हमेशा आपको बाद में ट्रबल देता है। तो जब ये घटना घटी उसके बाद डाकू रत्नाकर को भी लगा कि यार वो जिसके लिए भी कर रहा है
वो स्वयं उसके पाप में भागीदार बनने के लिए राजी ही नहीं है। तो वो क्यों कर रहा है पाप कर्म? कोई दूसरे काम करके भी चला सकता था फैमिली, हो सकता है थोड़ा बहुत कम कमाए, बट उसमें तो फैमिली मैनेज कर लेगी ना। धर्म की राह पे चला हुआ पैसा भले ही कम आए बट सुकून देगा। और अगर आपकी फैमिली में इस तरीके का माहौल है कि यार आपको पैसे कमाने के लिए सही गलत कुछ भी करने को कह रही है, तो समझ जाओ कि उनका वैल्यू सिस्टम सही नहीं है, वो लोग सही नहीं है, उनकी अपब्रिंगिंग सही तरीके से नहीं हुई है। तो जब उन्हें इस बात का पता लगा, जो भी वो काम कर रहे थे वो मोह में आके कर रहे थे, और वहीं पे जब वो वापस गए उस साधु संत के पास, ठीक है, तो उन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ, और उसके बाद जो है उनका पूरा जीवन जो है पूरा बदल गया। एक डाकू से एक महर्षि बनने तक का सफ़र उनका रहा। तो इस तरीके से लाइफ चेंज होती है। मोह में कोई भी आप डिसीज़न लो सही नहीं होंगे। भले मैं अगर अपने बच्चों के लिए ही अच्छा सोचूं तो मोह में हो सकता है मैं ये सोच के करूं कि मैं उनके लिए अच्छा कर रहा हूं, बट अल्टीमेटली वो चीज़ें जो है ना, लास्ट में वो चीज़ें गलत होके ही सामने आएंगी। कितना ही अच्छा सोच लो, आप मान के चलो इतने सारे लोग इतना सारा पैसा कमाते हैं इस दुनिया में, पैसे की कमाने की कोई कमी है क्या? किसके लिए कमाते हैं? अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। वहीं पे जब मोह का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, मोह जब आ जाता है, तो वहीं पे वो बच्चों को ओवर प्रोवाइड करने लग जाते हैं, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, और इस वजह से उनकी जो पूरी जो आने वाली पीढ़ी है वो गलत रास्ते में चलने लग जाती है। रीज़न क्या है? मोह। अगर आप प्रेम करोगे ना तो बच्चों को आप उतना ही दोगे जितना उनकी परवरिश या जितना उनके हित के लिए, उनके विकास के लिए ज़रूरी है। तो ये डिफरेंस है मोह में और प्रेम में। और मोह जो है हमेशा आपको बांधेगा किसी न किसी बंधन में। तो इस डिफरेंस को समझना ज़रूरी है। और इसीलिए जहाँ पे भी मोह आ गया ना, वो आपको तकलीफ़ देगा ही देगा, दुखी करेगा, ठीक है, तकलीफ़ देगा। आप खुद को हर्ट करोगे, सामने वाले को भी हर्ट करोगे। प्रेम में जो है विजडम मिलेगी आपको, आप सामने वाले को भी स्वतंत्र करोगे, खुद भी स्वतंत्र होगे, और आपके बीच का जो कनेक्शन होगा ना वो एक डिवाइन कनेक्शन डेवलप होगा। तो ये डिफरेंस है प्रेम और मोह में। इस दुनिया में जितने भी लोग भ्रष्ट हैं वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को संभालने के लिए, उनकी आने वाली पीढ़ियों को स्ट्रगल ना करना पड़े, उसके लिए बटोरते हैं चीज़ें, बटोरते हैं। अरे भाई इतना 7 पीढ़ी के लिए जमा कर लें, वो कुछ भी कर लें। अगर इस मानसिकता के साथ उन्होंने काम किया है, इस मानसिकता के साथ उन्होंने धन का अर्जन किया है ना, तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि उनकी आगे वाली पीढ़ी बर्बाद ही पैदा होगी। लक्षण ही वैसे होंगे। अब आप बच्चे कैसे पैदा हुए ये तो आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते ना। जब आपने बच्चों के लिए हद से ज़्यादा आपने बटोर के रखा है, तो आप यही सारी चीज़ें उनकी सुख सुविधाएं के लिए तो करोगे, लग्जरी के लिए। और लग्जरी का भी मज़ा तब आता है ना जब आपने वो चीज़ हासिल करने में कुछ कष्ट सहा हो। एक कहानी फिर से मेरे को याद आती है। एक बस में मैं कहीं पे जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग दंपति थे, और उनमें जो दादाजी थे ना, तो वो बहुत ही हंसमुख थे और बहुत ही एकदम खुले विचारों के थे। तो एक रैंडमली उन्होंने बात करी कि अगर आपको पहाड़ में चढ़ना है ना, तो आधे रास्ते तक सर पे पत्थर रख के चलो, और आधे रास्ते बाद उस पत्थर को फेंक दो। उसके बाद का सफ़र आपको जो है पूरा आनंद आएगा उसमें। देखो, अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो बहुत सिंपल सी बात लगती है, बट अगर इसकी डेप्थ में जाओ तो बहुत गहरी बात कही है उन्होंने। कि आप कोई भी रास्ता जब आप तय करते हो चलना, उस रास्ते में अगर आप कष्ट झेलना नहीं चाहते हो तो वो रास्ता जो है ना आपके लिए मोनोटोनस हो जाएगा। तो या तो आप अपनी मर्जी से वो पत्थर अपने सर पे रखो, यानी कि अपनी लाइफ को कुछ कष्ट दो, अपने आप को कुछ कष्ट दो, या उस पूरे रास्ते में कष्ट झेलते हुए जाओ। पहाड़ पे चढ़ना है, पूरे रास्ते में कष्ट तो होगा ही, पैर में भी दर्द होगा, और उसके ऊपर जब आप पत्थर सर पे रखोगे तो और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। आधे रास्ते के बाद उसको फेंक दोगे, उसका रिलीफ आपको आधे रास्ते में मिलेगा। जीवन का सार यही है। जितना आप मुश्किलों से, जितना आप फेलियर से, या जितना आप कठिनाइयों से गुजरोगे ना, आपकी इम्यूनिटी उतनी ही स्ट्रांग होगी, और चीज़ें जब मिलेंगी ना यार, उसका एक अलग ही मज़ा रहता है।
ये मैं नहीं, ये जितने भी लोगों ने अचीव किया है उन सब से आपको जो है ये चीज़ें सुनने को या देखने को मिल जाएंगी। आप प्रैक्टिकल करके भी देखना, आधे रास्ते तक एक कोई बड़ा बोझ उठा के चलना और आधे रास्ते के बाद उसे फेंक देना, आपको जो है ज़रूर उसके बाद आधा रास्ता आपको सुकूनदायक लगेगा। मेन टॉपिक पे वापस आते हैं, प्रेम और मोह के बीच की बात हो रही थी, और वहीं पे जब हम प्रेम की बात कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने फैमिली से मोह नहीं रखता है तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वो सारी चीज़ें करेगा जो उनके विकास के लिए ज़रूरी होंगी, और वो सारी चीज़ें अवॉइड करेगा ना जो उनको गलत रास्ते में ले जाने के लिए प्रेरित करेंगी या उनके व्यक्तिगत विकास के पतन का कारण बनेंगी। वो सारी चीज़ें वो इंसान अपनी फैमिली मेम्बर्स को या अपनी अगली पीढ़ी को वो ट्रांसफ़र करने से बचेगा। तो ये डिफरेंस होता है प्रेम और मोह में। तो आपने देखा होगा जो भी फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है ना, माता पिता अपने बच्चों को ओवर प्रोवाइड करने के लिए सोचते हैं और वहीं से सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। उसमें क्या होता है ना, हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि यार बच्चे के लिए ये सही है, बट हम वो चीज़ें मोह में आकर करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ बच्चे के लिए सही वर्कआउट करेगी, इंटेंशन माँ बाप की सही रहती है, बट वहाँ पे जो मोह है ना वो आ जाता है, और वही जो डिसीज़न आपने अच्छा सोच के किया था वो गलत डिसीज़न साबित हो जाता है। तो इसीलिए कहता है ना कि माँ बाप की नीयत ख़राब नहीं होती, भले उनके डिसीज़न ख़राब हो सकते हैं। तो ये चीज़ है। वीडियो सही लगेगी तो लाइक करना, ठीक है।